हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए भाई। दरअसल गार्डन में बैठी हुई हूँ और ये गार्डन में झूला लगा दिया है हमने। ये पहले घर में था तो मैंने इसे बाहर करवा दिया। मतलब नहीं, अब बाहर ही कर दो क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश एयर भी मिल जाती है। इतनी जल्दी बैठने के लिए कुछ होता नहीं है गार्डन में। तो मैं अभी चेयर और टेबल वगैरह मंगवाने वाली हूँ, तो तब जाके बाहर बैठने का, थोड़ा सा बैठने का। कोई बैठता नहीं है ज़्यादा, एक तो ये ओपन एरिया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला हस्बैंड को, इसको देखो अगर आपको लगता है तो क्या करना है। क्योंकि एक तो गमले हैं, आपको पता है, देखिए कितने सारे गमले हैं, पीछे गमले रखे हुए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। और आप लोग बताइए कैसे हैं। वगैरह रखे हुए हैं, अभी प्रॉपर हुआ नहीं है क्लीन, थोड़ा सा रह गया है। कोशिश कर रही हूँ कर दूँ आज कल में। तो दरअसल मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाई, कल भी और परसों भी कोई वीडियो नहीं बनाई है। और वीडियो बनाते भी कैसे, एक मिस हैपनिंग हुई। और हमारा बिल्ला था जो हम मतलब हस्बैंड ने पाला हुआ था, पाला क्या, बाहर ही रहता था वो, और खाना डालते थे हस्बैंड। और फिर उस बीमार हो गया, पता नहीं उसको कुछ फूड पॉइजनिंग या क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। हमने डॉक्टर्स को दिखाया 2 बार ले जाके, तो डॉक्टर ने यही बोला कि इसने कोई चीज़ खा ली है बाहर से, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और परसों परसों रात को मतलब हमने दवाइयाँ वगैरह दे दी थी, इंजेक्शन लग गए थे। तो वहाँ पर उसको घर में रखा हुआ था, रेस्ट सो रहा था। हम देख रहे थे, हमने हीटर भी ऑन कर दिया था क्योंकि डॉक्टर ने हमें कहा था हीटर लगा दो इसके लिए, इसका बीपी डाउन जा रहा है। तो हमने हीटर भी लगा दिया था। हीटर लगाने के बाद मतलब आदित्य ने 1-2 बार देखा जाके। आदित्य को भी काफ़ी प्यार है एनिमल से, तो जब देखा तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। फिर हस्बैंड को बुलाया, हम लोग गए फटाफट। हस्बैंड ने बहुत देर तक उसको काफ़ी मालिश वगैरह की, बहुत सहलाया, लेकिन हम लोग खड़े थे तभी उसने दम तोड़ा। मतलब बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और मतलब होता ही है ना कि किसी के जाने से बहुत दुख होता है, तो ऐसा बहुत दुख हुआ हमारे को, बहुत ज़्यादा फील हुआ। मतलब ये नहीं मैं बता सकती कि मैं कितना फील हमने किया। मैं ब्लॉग भी नहीं बनाया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। हस्बैंड भी काफ़ी अपसेट है और बेटा भी रो रहा था उस समय। हस्बैंड भी काफ़ी रोए, मतलब रात तक सोए नहीं हस्बैंड तो। और मैं मतलब उन लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही थी कि चलो ठीक है, हो गया, अच्छा हुआ, कार्तिक का महीना था। मतलब मैं ऐसे बोल के तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं खुद अंदर से जानती हूँ कि मैं भी काफ़ी अपसेट थी। मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, ये क्या हो गया। और दूसरी चीज़, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है, किसी को बचाना नहीं बचाना। तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ आप इतना मुँह मत रखा कीजिए, जानवर है, बाहर आता है, खाना खाता है, चला जाता है, ठीक है। मतलब इतना अटैचमेंट मत रखिए किसी से भी कि जिससे जाने का बड़ा दुख हो। लेकिन थोड़ा सा ये फ़ील हुआ कि मतलब 7 महीने का था वो, और उसको कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं थी। मतलब मैं आप आमतौर पे देखते होंगे बिल्ले घूमते रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, ठीक रहते हैं, मगर वो इस तरीके से गया ना, मतलब उसने जिस तरीके से दम तोड़ा है, हम लोगों ने देखा तो मेरे तो बता नहीं सकती। शायद वो बार बार छुप रहा था जाग के कि भाई सामने मतलब उसका दम नहीं निकलेगा। वो प्यार बहुत करता था हम लोगों से, हमारे साथ ही मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। मैं ही बार बार बोलती थी ये घर में आ जाता है, इसको बाहर करो। तो हस्बैंड बोलते थे नहीं कुछ नहीं कर रहा, और करता भी नहीं था। मैं आपको सच बताऊँ, कुछ नहीं करता था वो। उसको जो खाना देते थे खा लेता था और बाहर निकल जाता था सीधा घूमने के लिए। तो पता नहीं, अब बस याद ही किया जा सकता है। और इसी वजह से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया कल या परसों में। काफ़ी दुख का समय रहा हमारे लिए। और मतलब एक फैमिली जैसा अटैचमेंट था कि फैमिली में मतलब मेरी ननद भी थी, उनको बुलाया हमने फटाफट, क्योंकि मैं इतना इन सब के बारे में नहीं जानती हूँ। मतलब एक डॉग होता है, मैं उसको समझती हूँ, डॉग के बारे में बहुत अच्छे से वो करती हूँ, क्योंकि डॉग हमारे घर में भी रहे हैं, पापा ने भी पाले थे। पापा बहुत कुछ बताते थे उनके बारे में, लेकिन बिल्ली के बारे में पापा ना हमने पाली और ना हमें इतना हुआ है। तो मेरी ननद बिल्ली पालती है, तो बेटे ने बुलाया उसको कि एक बार आप देखो बुआ, क्योंकि हम बार बार ये सोच रहे थे कि कोई जानकार हो जो जानवरों को, इस बिल्ली को पालने का जानकार हो जो
इसकी प्रॉब्लम को समझता हो, इसके साथ क्या सिम्टम्स हो रहे हैं वो समझता हो, क्योंकि हम नहीं वो कर पा रहे थे। मतलब मैंने उस दिन, मेरे देवर भी बिल्लियाँ पालता है, तो मेरा क्या हुआ था, मैंने अपनी देवरानी को कॉल किए थे उस दिन करवा चौथ के नेक्स्ट डे, कि अगर मैं उससे बात करती हूँ तो वो बताएगी देवर से बात करके, क्योंकि मैं देवर का नंबर नहीं रखती हूँ फ़ोन में, मैं देवरानी से ही कांटेक्ट में रहती हूँ, और कोई भी बात होती है तो वो ही मेरी बात को देवर तक पहुँचा देती है, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब मैंने सोचा है रख लूँगी, सेव ही तो करना है एक नंबर। तो मैं उसी को फ़ोन करती रही कि वो फ़ोन उठाएगी तो मैं उससे बात करूँगी, मगर वो भी ना जाने उस दिन कहीं बिज़ी थी क्या, उसने पूरा दिन कॉल नहीं किया। और फिर रात को एक मैसेज आया था कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैं फिर आपको मैं कॉल करती हूँ। तो मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ कि अगर मेरी बात भी हो जाती तो शायद हम बिल्ले के बारे में समझ पाते, या कोई कोई बात बताता कोई कि ये सीरियस है तो इसे हॉस्पिटल ले जाओ। मतलब हमें लगा नॉर्मल, जैसे कुत्ते को नहीं हो जाता, कुत्ते को भी उल्टी हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, तो उसी टाइप से मैं सोच रही थी कि इसको भी हो गया होगा खाने से, क्योंकि हस्बैंड चिकन देते थे। अब मैं मना करती थी चिकन मत दीजिए, ये कहते थे नहीं ये तो चिकन ही खाएगा। मैं इसके लिए चिकन ही, मतलब हम लोग नहीं खा रहे थे, उसके लिए चिकन आता है रेगुलर, और उसको बॉईल करके हम सिर्फ चिकन दे रहे थे, लेकिन वो नहीं रहा हमारे बीच में। बहुत दुख की घड़ी है ये, और आप सबसे कहूँगी मैं उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रेयर करिएगा, ताकि वो उसको ब्लेसिंग मिले। बहुत अच्छा बच्चा था वो, और मतलब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए जी, थैंक यू।